ये फाइनल टर्म की सॉल्व पेपर सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 610 का फाइनल टर्म का सॉल्व पेपर करवाया जा रहा है, जिसके अंदर आपको सॉल्व MCQs भी करवाए जा रहे हैं और सॉल्व सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करवाए जा रहे हैं फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। तो सबसे पहले आपके सामने वो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स आपको करवाए जाएंगे। पहले ये कि राइट ब्रीफली अबाउट एयर पॉल्यूशन के बारे में लिखें। उसके अलावा ये कि इज एडवर्टाइजिंग वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ टाइम है क्या एडवर्टाइजिंग और क्या ये बेनिफिशियल या हार्मफुल होती है कंज्यूमर के लिए, और डिस्क्राइब करें पफरी को। इसके अलावा ये है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल इकोलॉजी से आप क्या समझते हैं, और इसके अलावा रिसोर्स डिप्लेशन क्या है। तो सबसे पहले अब आपके सामने सॉल्व MCQs करवाए जा रहे हैं, इसके बाद आपको सॉल्व सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करवाए जाएंगे। तो इनमें से कौन से सिस्टम के अंदर स्लेवरी पूरी तरह से लीगल कंसीडर की जाएगी, वो की जाएगी प्योर फ्री मार्केट सिस्टम के अंदर। प्योर फ्री मार्केट सिस्टम जो होगा वहां पे स्लेवरी को भी लीगल कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सी मॉरल जजमेंट अप्रोच जो यूज की जाएगी जब किसी के एक्शन और पॉलिसीज जो है वो सब्सटेंशियली अफेक्ट करेंगे वेलफेयर और जो फ्रीडम है स्पेसिफाइबल की। सो इसका आंसर है राइट्स। राइट्स इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये कि अगर समीर जो है वो डिस्ट्रॉय करता है साजिद की प्रॉपर्टी या फिर इंज्योर करता है उसको बॉडीली तौर पे, यानी कि उसकी बॉडी जो है जाहिर बात है उसको इंजरी वगैरह होती है, सो समीर जो है वो मॉरली तौर पे रिस्पॉन्सिबल होगा पे करने के लिए डैमेजेस। अब ये एग्जांपल है इनमें से किसकी, कंपनसेटरी जस्टिस की। उसके बाद ये कि सपोज करें कि एक फीमेल मैनेजर ने सुपरवाइज करती है वो 10 लोगों को, और उन 10 में से एक शख्स जो है उसका दोस्त भी है, और उसने जो है वो पकड़ा अपनी दोस्त को जो है वो कुछ स्टील करते हुए, चोरी करते हुए कंपनी से। सो शी शुड टर्न इन हर फ्रेंड एज अ कंपनी पॉलिसी रिक्वायर, और शुड शी से नथिंग टू प्रोटेक्ट हर फ्रेंड। अब उसको क्या करना चाहिए, कंपनी की जो पॉलिसी है उसके मुताबिक काम करना चाहिए या फिर प्रोटेक्ट करना चाहिए अपनी दोस्त को। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इनमें से क्या ऑप्शन हो रहा है, एक्चुअली ये एग्जाम्पल क्या है कि कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है केयरिंग और जस्टिस के दरमियान। एक तरफ तो जस्टिस है जो कंपनी की पॉलिसीज है उसके मुताबिक जो भी एक्शन होता है वो लिया जाए, या फिर ये कि प्रोटेक्ट किया जाए अपने फ्रेंड को। सो वो केयरिंग के अंदर आया था, तो केयरिंग और जस्टिस के दरमियान यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। और उसके बाद ये कि किसने डिफेंड किया फ्री मार्केट को यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट्स की बेसिस के ऊपर। सो आंसर इज द एडम स्मिथ इज हेयर। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम है जिसमें जो है वो मींस ऑफ प्रोडक्शन जो है वो प्राइवेटली तौर पे ऑन किया जाता है और ऑपरेट किया जाता है प्रॉफिट के लिए, इनकी प्राइवेट ओनरशिप होती है। तो ऐसा कैपिटलिज्म में होता है, कैपिटलिस्टिक सोसाइटी जो होती है वहां पर प्राइवेट ओनरशिप कॉमन होती है। उसके बाद इनमें से कौन से इकोनॉमिस्ट ने जो है वो हार्शेस्ट और ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल क्रिटिक किया जो इनइक्वालिटीज़ आती हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी इंस्टीट्यूशन से और जो फ्री मार्केट की वजह से, यानी कि एक्सक्यूज किया गया कि फ्री मार्केट की वजह से ये सब होता है। सो ये किया कार्ल मार्क्स ने। सो कार्ल मार्क्स इज द आंसर हियर। और उसके बाद ये इनमें से कौन सा जो है वो नहीं है मॉरल आउटकम परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट का, वो है फेथ। बाकी है इसमें जस्टिस, यूटिलिटी, राइट्स, फेथ इज द आंसर हियर। उसके बाद ये कि चिकन डिलाइट जो है वो एक चेन है फूड स्टोर्स का जिसका मेजर प्रोडक्ट तो चिकन है, लेकिन चिकन डिलाइट जो है वो सेल करेगा फ्रेंचाइज लाइसेंस ऐसे शख्स को सिर्फ अगर पर्सन एग्री हो जाता है कि वो परचेज करे एक सर्टेन नंबर, एक खास मिकदार जो कुकर्स की, फ्राइज की और दूसरे सप्लायर्स की। यहाँ पर जो एग्जाम्पल है वो किसकी है, वो टाइंग अरेंजमेंट की, यानी कि एक के साथ दूसरा भी लो। सो टाइंग अरेंजमेंट इज द आंसर हेयर। उसके बाद इनमें से कौन से ऑप्शन से मुराद अनडिजायरेबल और अनइंटेंडेड कंटेमिनेशन होती है एनवायरमेंट की, जिसके जरिए मैन्युफैक्चरर या फिर जो यूज है कमोडिटीज का। ये है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन इज द आंसर हियर। पॉल्यूशन की वजह से अनडिजायरेबल या अनइंटेंडेड कंटेमिनेशन होती है एनवायरनमेंट के अंदर, और ये मैन्युफैक्चरर की वजह से भी होता है या फिर जो यूज किया जाता है कमोडिटीज को। उसके बाद ये इनमें से कौन सी जो है वो पब्लिक पॉलिसी जो है वो व्यू देती है एडवोकेट ब्रेकिंग करना लार्ज फर्म्स को स्मॉलर यूनिट्स के अंदर, ये है दी एंटी ट्रस्ट व्यू। एंटी ट्रस्ट व्यू इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो डिसिप्लिन जो कि स्टडी करता है मॉरल रिलेशनशिप ह्यूमन बींग्स के और वैल्यू देता है, और मॉरल स्टेटस जो है एनवायरनमेंट और जो नॉन ह्यूमन कंटेंट है वो है एनवायरमेंटल एथिक्स। एनवायरमेंटल एथिक्स इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सी जो है वो कॉस्ट है जो कि मैन्युफैक्चरर नहीं उठाता, सोसाइटी उठाती है एक तरह से, वो है सोशल कॉस्ट। सोशल कॉस्ट इज द आंसर हेयर।
उसके बाद इनमें से कौन सा जो है वो नहीं बेस करता इस आइडिया के ऊपर कि एनवायरनमेंट जो है वो प्रोटेक्ट होना चाहिए ह्यूमन बींग्स के लिए, वो है इकोलॉजिकल एथिक। बाकी ऑप्शन है एनवायरमेंटल एथिक, ब्लैकस्टोन एथिक और यूटिलिटेरियन एथिक। अब ये कि इनमें से कौन सा जो है वो प्रिंसिपल यूटिलिटेरियन रेमेडी है पॉल्यूशन के लिए, वो है इंटरनलाइज करना एक्सटर्नल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सो दिस वन इज द आंसर है। उसके बाद इनमें से कौन सा जो है वो लगता है कि कंसिस्टेंट यूटिलिटेरियन वे ऑफ डीलिंग के साथ पॉपुलेशन, यूटिलिटेरियन वे ऑफ डीलिंग जो है पॉपुलेशन के साथ, वो है जस्टिस। जस्टिस इज द आंसर है। उसके बाद ये कि किसने समराइज किया जो प्रोसीजर है कॉस्ट और बेनिफिट एनालिसिस के लिए, वो किया थॉमस कलाइन। थॉमस कलाइन इज द आंसर हियर। उसके बाद इनमें से कौन सा जो है वो डिसिप्लिन उसने आर्ग्यू किया सॉरी, उनके सॉल्व करने के लिए हमारी जो इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है हमें पहले चेंज करना होगा, जो डिस्ट्रक्टिव मोड ऑफ थिंकिंग है वो है सोशल ऑडिट। सोशल ऑडिट इज द आंसर हियर। उसके बाद इनमें से कौन सा जो है वो सिर्फ वही तरीका इंश्योर करने का सप्लाई जो है कल की जनरेशन के लिए, वो है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन। उसके बाद इनमें से कौन सा जो है बेस करता है आइडिया के ऊपर कि नॉन ह्यूमन पार्ट जो है वो एनवायरनमेंट के डिजर्व करते हैं कि प्रिजर्व किया जाए उनके खुद के सीख के लिए, वो है डीप इकोलॉजी। डीप इकोलॉजी इज द आंसर हियर सॉरी। उसके बाद इनमें से कौन सी थ्योरी अज्यूम करती है कि मैन्युफैक्चरर जो है वो डिस्कवर कर सकता है पूरा का पूरा रिस्क जो कि एसोसिएट होता है यूज करने के साथ एक प्रोडक्ट, इससे पहले कि वो एक्चुअली यूज हो, वो है द ड्यू केयर थ्योरी। द ड्यू केयर थ्योरी इज द आंसर हियर। और इनमें से कौन सा जो है वो वैलिड क्रिटिसिज्म नहीं है एथिक्स ऑफ एडवर्टाइजिंग के ऊपर, वो है एडवर्टाइजिंग जो है वो वेस्टफुल है। ये कोई वैलिड क्रिटिसिज्म नहीं है कि एडवर्टाइजिंग जो है वो वेस्टफुल है, बाकी वैलिड क्रिटिसिज्म है। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सी जो है वो डिग्री ऑफ रिस्क है जो कि एसोसिएट है यूज करने के साथ एक प्रोडक्ट की, वो है प्रोडक्ट सेफ्टी। प्रोडक्ट सेफ्टी इज द आंसर हियर। उसके बाद इनमें से कौन सा जो है वो एक वन ऑफ द एरियाज में से है जो कि प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी का ड्यू केयर थ्योरी के मुताबिक, वो है ड्यूटी होना कि प्रोड्यूस किया जाए हेल्थी प्रोडक्ट, ड्यूटी टू प्रोड्यूस हेल्थी प्रोडक्ट्स। उसके बाद इनमें से कौन सा जो है सिर्फ वही तरीका इंडिकेट करने का कि प्रोसेस जो है वो फेयर है या डिस्क्रिमिनेटरी है, वो है कि देखना सी व्हाट हैपेंस, क्या होता है माइनॉरिटीज के साथ एज अ ग्रुप। सो फर्स्ट वन इज द आंसर हियर। उसके बाद इनमें से कौन सी बुक जो है वो लिखी थी जॉन केनेथ गैल्ब्रेथ ने, वो है द एफ्लुएंट सोसाइटी। द एफ्लुएंट सोसाइटी इज द आंसर हियर। उसके बाद ये कि किसने आर्ग्यू किया कि एडवर्टाइजिंग जो है मैनिपुलेटिव है और ये जो एक क्रिएशन है डिजायर की कंज्यूमर के अंदर, और जो सोल पर्पस है वो क्या है एब्जॉर्ब करना इंडस्ट्रियल आउटपुट, वो है के गिलब्रेथ। के गिलब्रेथ इज द आंसर हियर। उसके बाद इनमें से कौन सा जो है वो एक प्रपोज प्रोग्राम है जहाँ पर लार्ज स्केल पब्लिकली फंडेड एजुकेशन प्रोग्राम जो है उनका एम होता है एम्पावर करने में ऑर्डिनरी सिटीजन, वो है इन्वेस्टमेंट इन मेन इज द आंसर हियर। उसके बाद इनमें से कौन सा एट्रीब्यूट ट्रांसलेट करता है स्टेटमेंट कि मार्केटर्स को एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए क्रूडेलिटी, लैक ऑफ नॉलेज या फिर जो इनएक्सपीरियंस ऑफ कंज्यूमर है, वो है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी इज द आंसर हियर। उसके बाद ये जो मॉडर्न कॉर्पोरेशन है उसमें क्या है शामिल, उसमें है स्टॉक होल्डर्स, एम्प्लॉइज, डायरेक्टर्स। सो थर्ड वन इज द आंसर हियर। उसके बाद इनमें से कौन सा जो है वो नहीं है क्राइटेरिया जिसको एम्प्लॉय किया डिफरेंट एथिसिस्ट ने इवेल्यूएट किया जाए मॉरल रीजनिंग, वो है मॉरल डेवलपमेंट मस्ट बी एथिकल। सो लास्ट वन इज द आंसर हियर। और इसके अलावा ये कि कौन सपोर्टर है कैटेगोरिकल इंपेरेटिव का, वो है कैंट। कैंट इज द आंसर हियर। और अब है आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सो ब्रीफली तौर पे एयर पॉल्यूशन के बारे में लिखें। एयर पॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, और ये हमारे साथ है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, और जो कॉस्ट है एयर पॉल्यूशन की ये जो है वो बहुत ज़्यादा इसके अंदर इजाफा हुआ है जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर इजाफा हुआ है। और आज जो है एयर पॉल्यूशन जो अफेक्ट करती है वेजिटेशन और डिक्रीज कर रही है जो एग्रीकल्चरल यील्ड है, और लॉस आ रहा है जो टिम्बर इंडस्ट्री है, और ये डिटेरियोरेट कर रहा है जो एक्सपोज कंस्ट्रक्शन मटेरियल है कोरोजन के ज़रिए, डीकलरेशन कलर ख़राब हो रहा है, और रोड और हैजार्डियस है, जहरीला है एक तरह से, ये हेल्थ के लिए भी और लाइफ के लिए, और मेडिकल कॉस्ट के अंदर इजाफा हो रहा है, और जो इंजॉयमेंट ऑफ लाइफ है उसके अंदर कमी आ रही है पॉल्यूशन की वजह से। और ये जो है वो थ्रेट है कैटेस्ट्रॉफिक जो ग्लोबल डैमेज है ग्लोबल वार्मिंग की नतीजे में इनकी फॉर्म में, और जो डिस्ट्रक्शन हो रही है स्ट्रेटो
फेरिक ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर जो है वो डैमेज हो रही है, इसी की वजह से ओजोन लेयर को अगर हम देखें तो वो भी डैमेज हो रही है। अब ये कि इस एडवर्टाइजिंग वेस्ट ऑफ टाइम, क्या एडवर्टाइजिंग वेस्ट ऑफ टाइम है, क्या ये बेनिफिशियल है या फिर हार्मफुल होता है कंज्यूमर के लिए। सो पहली चीज तो यही है कि ये कोई वेस्ट ऑफ टाइम तो नहीं है, और जो इन्फॉर्मेशन है उसको सप्लाई किया जा सकता है ज़्यादा डायरेक्टली भी और इनएक्सपेंसिवली। और ये ज़रूर है कि एडवर्टाइजिंग जो है वो क्रिएट करता है डिज़ायर, और रिस्पॉन्सिबल भी है ग्रेजुअली एक्सपेंडिंग इकोनॉमी के लिए। सो डिज़ायर पैदा होती है एडवर्टाइजिंग की वजह से। अब नाउ डिस्क्राइब दी पफरी, पफरी को डिस्क्राइब करें। सो हिस्टोरिकली क्लेम्स जो कि थे कि मेयर एग्जेजरेशन या फिर हाइपरबोल, उनको कंसिडर किया गया पफरी होना एंड देयरफॉर नॉट डिसेप्टिव। और टर्म्स जैसे कि द बेस्ट, द ग्रेटेस्ट, ये जो है थी सेल्स टॉक, और एफटीसी ने जो है रेगुलेट नहीं किया। इन सब के बाद हर किसी को पता चला है कि वंडर ब्रेड जो है वो सच में जो है वो वंडर नहीं है, और जो ग्रेटेस्ट शो ऑन अर्थ है वो जो है ऐसा नहीं है कि उसको हर कोई ग्रेटेस्ट समझता है। सो पफरी जो है देयरफॉर वाज अ फॉर्म ऑफ ओपिनियन। ये जो है पफरी असल में क्या ओपिनियन स्टेटमेंट थी, एंड कंसिडर्ड अनरेगुलर रेगुलेबल, और कंसिडर किया जाए ऐसी चीज जो अनरेगुलेबल है। उसके बाद ये कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल इकोलॉजी, सोशल इकोलॉजी से आप क्या समझते हैं। सो बहुत से थिंकर्स ने आर्ग्यू किया कि एनवायरमेंटल क्राइसिस जो कि हम फेस करते हैं वो रूट हैं सोशल सिस्टम ऑफ हायरार्की के अंदर, और डोमिनेशन जो कि करेक्टराइज करती है हमारी सोसाइटी को। और ये व्यू जो है अब जाना जाता है या कहलाया जाता है सोशल इकोलॉजी। उसके बाद ये कि रिसोर्स डिप्लेशन क्या है, इससे मुराद जो है वो कंजम्पशन होती है फाइनाइट या स्केर्स रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जो लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर हैं। सो सर्टेन सेंस के अंदर पॉल्यूशन जो है वो एक टाइप है रिसोर्स डिप्लेशन की, क्योंकि जो कंटेमिनेशन है एयर वाटर या लैंड डिमिनिशेस जो है डिमिनिश करती है उसकी जो बेनिफिशियल क्वालिटीज़ हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है और इसके अंदर कोई मिस्टेक भी दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए, फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।